नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट एवं इंश्योरेंस को लेके एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक 4 टाइप जो रेगुलर बेसिस पे देखे जाते हैं वो होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आज हम शॉर्ट में यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इनमें से सबसे सही म्यूचुअल फंड किस टाइप का रहता है। तो पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। वो म्यूचुअल फंड जिनके अंदर मैक्सिमम जो बाइंग होती है वो लार्ज कैप स्टॉक्स की होती है, वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। मिड कैप के अंदर मैक्सिमम बाइंग मिड कैप स्टॉक्स की होती है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स की मैक्सिमम बाइंग होती है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर के पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मार्केट आउटलुक को देख के उसे जिस समय जिस कैटेगरी के स्टॉक्स सस्ते दिख रहे हैं वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली उसको फ्रीडम होती है कि वो जिस तरीके की कैटेगरी में अपना फंड एलोकेशन बढ़ाना चाहता है, घटाना चाहता है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारे रिटर्न्स काफ़ी बेहतर होने के चांस होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर समय-समय पे सही जगह एलोकेट अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझदारी से कर सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं है। अगर किसी समय मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स अगर एक्सपेंसिव भी हो रखे हैं मार्केट की वजह से, तब भी फंड मैनेजर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना स्टेक कम नहीं कर सकता। वहाँ पर उसे लार्ज कैप की जो कैटेगरी 65% मिनिमम अगर स्टेक उसे रखना है लार्ज कैप में, तो उसे रखना ही पड़ेगा। वहाँ पर वो ऐसे नहीं कर सकते कि 50% पे ले आए लार्ज कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन को और बाकी पैसा स्मॉल या मिड कैप में डाल दे। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में होती है। इसीलिए जो फर्स्ट चॉइस आजकल रह रही है सारे इन्वेस्टर्स की, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, वो फ्लेक्सी कैप हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा पैसा ही म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप में डाल देना चाहिए, बट हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्ट कर रहा है तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगेन दैट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं, वो किस तरीके का टाइम होराइजन देख रहे हैं और उनके क्या टारगेट्स हैं, गोल क्या है, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे जो जानकारी है मैंने आपको दी है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है और अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम आपकी मदद करेंगे आपके सही इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने में, बिकॉज हम लोग सेबी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम आपको सही राय देने में हेल्प कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये डिस्कशन जो हमारे बीच में होता है वो कम्प्लीटली फ्री होता है। इसके लिए आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप बेझिझक होकर के एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।